हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि सर्दी के मौसम में आपके गुलाब का पौधा ढेरों फूलों को प्रोड्यूस करे और उसमें बहुत सारी नई नई ब्रांचेस आएँ, तो अक्टूबर की शुरुआत में आपको अपने गुलाब के पौधे पर कुछ ज़रूरी काम करने हैं। ये काम आप अपने ज़मीन में लगे हुए पौधे पर भी कर सकते हैं, और अगर आपने अपने गुलाब के पौधे को गमले में लगाया है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से ज़रूरी कामों को हमें अपने गुलाब के पौधे पर अभी करना है। दोस्तों, गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो रेगुलर बेसिस पर अपनी केयर चाहता है। रेगुलर बेसिस पर अगर हम गुलाब के पौधे की केयर नहीं करते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको अपने गुलाब के पौधे पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला ज़रूरी काम जो हमें अपने गुलाब के पौधे पर अभी कर लेना है, वो है हमें अपने पौधे की कटाई छटाई करनी है। आपको अपने गुलाब के पौधे से सूखे हुए फूलों को भी काटना है और थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस को भी प्रून करना है। मेरा ये गुलाब का पौधा अभी काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब होता है हल्की हल्की गुलाब के पौधे से कटाई छटाई करना। दोस्तों, छोटे पौधों की हल्की प्रूनिंग की जाती है, और अगर आपका गुलाब का पौधा 2-3 साल पुराना है तब आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग का गुलाब के पौधे के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि गुलाब के पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आती हैं। जब गुलाब के पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आती हैं तो गुलाब का पौधा ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों, जिस जगह से हमने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग की है वहाँ पर हमने हल्दी का पेस्ट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि गुलाब के पौधों में डाई बैक की समस्या आने लग जाती है। अगर आपके पास फंजीसाइड का पाउडर है तो उसका पेस्ट बनाकर भी आप अपने पौधे में लगा सकते हैं। और जो दूसरा ज़रूरी काम हमने अपने गुलाब के पौधे पर करना है वो ये है, जितनी भी सूखी हुई पत्तियाँ, पीली हुई पत्तियाँ, या जिन पत्तियों पर आपको काले धब्बे नज़र आएँ, उस तरह की पत्तियों को गुलाब के पौधे से बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि इस तरह की पत्तियां जब झड़कर गमले में गिर जाती हैं तो ये गमले में फंगस की प्रॉब्लम को पैदा कर देती हैं। दोस्तों, सितंबर के एंड में और अक्टूबर की शुरुआत में जब आप अपने पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो आपके पौधे पर ढेरों ब्रांचेस निकल कर आती हैं, और सर्दी के मौसम में आपको अपने गुलाब के पौधे पर ढेरों फूल देखने को मिलेंगे। जब भी हम अपने पौधों की कटाई छटाई करते हैं या प्रूनिंग करते हैं तब हमारा पौधा जो है स्ट्रेस में जाता है। तो उस स्ट्रेस से अपने पौधे को बचाने के लिए हमें अपने पौधे में फर्टिलाइज़र्स डालने होते हैं। तो यही है हमारा तीसरा ज़रूरी काम, यानी फर्टिलाइज़र्स को अपने पौधे में ऐड करना। इन फर्टिलाइज़र्स को अगर हम सितंबर के एंड में या अक्टूबर की शुरुआत में अपने पौधे में डाल देते हैं तो सर्दियों में आपको अपने पौधे पर ढेरों फूल देखने को मिलेंगे। गुलाब एक हाई फीडर प्लांट होता है, इसलिए महीने में एक बार आप इन फर्टिलाइज़र्स को अपने पौधे में डालते हैं तो आपको अपने पौधे पर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। फर्टिलाइज़र्स डालने से पहले हमें अपने गमले की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं वहाँ तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुँच जाती है, और हमारा जो पौधा होता है उन फर्टिलाइज़र्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जब भी आप फर्टिलाइज़र्स को ऐड करें, गुड़ाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब कुछ फर्टिलाइज़र्स को अपने गुलाब के पौधे में डाल देते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए यहाँ पर मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट 50 ग्राम। वर्मी कंपोस्ट में सभी वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गुलाब के पौधे को चाहिए होते हैं ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके साथ मैंने लिया है बोन मील फर्टिलाइज़र, इसके मैंने 4 चम्मच लिए हैं। ये फर्टिलाइज़र्स मैंने लिए हैं अपने 12 इंच के गमले के लिए। बोन मील फर्टिलाइज़र में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और कैल्शियम पौधे के विकास में और उसकी जड़ों के विकास में उसकी सहायता करता है। उसके बाद मैंने लिया है आधा चम्मच पोटाश। पोटाश को मैंने ग्रैनुअल फॉर्म में लिया है, आप चाहे तो अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। पोटाशियम गुलाब के पौधे पर ज़्यादा कलियां और ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके साथ मैंने कुछ दाने डीएपी फर्टिलाइज़र के लिए हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र के आपको 10 से 12 दाने 12 इंच के गमले में डालने हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पाया जाता है, जो हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया होता है।
उसके साथ मैंने लिया है आधा चम्मच NPK फर्टिलाइज़र। यहाँ पर मैंने NPK फर्टिलाइज़र का आधा चम्मच लिया है 12 इंच के गमले के लिए। अब इन सभी फर्टिलाइज़र्स को अच्छे से मिलाने के बाद हम अपने गुलाब के पौधे में से डाल देंगे। इन सभी फर्टिलाइज़र्स में से जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप 50 ग्राम गोबर की खाद भी अपने गुलाब के पौधे में महीने में एक बार डाल सकते हैं। गोबर की खाद का इस्तेमाल करने से भी आपको अपने गुलाब के पौधे पर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और पोटाशियम के लिए आप अपने गुलाब के पौधे में केले के छिलके भी डाल सकते हैं। केले के छिलकों में भी भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। पर दोस्तों, एक बात को आपने ध्यान में रखना है, कभी भी कच्चे केले के छिलकों का इस्तेमाल अपने पौधों में नहीं करना है। केले के छिलकों को अच्छे से सुखाने के बाद ही आप हफ्ते में एक बार अपने पौधों में उसका इस्तेमाल करिएगा। जब भी हम अपने पौधों में केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं तो फूलों वाले पौधों में उसका असर जल्दी देखने को मिलता है। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है आप कौन से फर्टिलाइज़र्स अपने पौधों में डालना चाहते हैं। और फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ आप अपने गुलाब के पौधे को फुल सनलाइट वाली जगह पर रखें, जहाँ पर आपके पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप मिले, तभी आपके पौधे पर ज़्यादा फूल निकल कर आएंगे। उसके साथ साथ पानी आपने अपने पौधे में तब देना है जब इसकी मिट्टी थोड़ी ऊपर से सूख जाएगी, तब आपने अपने पौधे में पानी डालना है। तो ये थे कुछ ज़रूरी काम जिन्हें करने के बाद आपको अपने गुलाब के पौधे पर सर्दी के मौसम में ढेरों फूल देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।